कांग्रेस को अब ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। दरअसल 3 तारीख यानी कि मतगणना के बाद अब विधायकों को लेकर कांग्रेस जहां टेंशन में नजर आ रही है, तो वहीं काउंटिंग के बाद कांग्रेस अब अपने चुने हुए विधायकों की निगरानी करेगी। संगठन की रिपोर्ट में कई संभावित विधायकों के संपर्क में बीजेपी नजर आती है। अब ऐसे में 15 महीने में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से वही डर सता रहा है और अब इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर ली है कि मतगणना के बाद अपने चुने हुए विधायकों पर जहां कांग्रेस नजर रखेगी। चूंकि पिछले चुनाव से कांग्रेस ने अब सबक लिया है, सीख ली है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन 15 महीने तक ही सरकार कांग्रेस की चल पाई थी। उसके बाद पलटफेर हुआ और बीजेपी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में आ गई थी। अब ऐसे में इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि पिछली बार हुई गलती को ना दोहराया जाए। खास तौर पर अपने चुने हुए विधायकों पर कांग्रेस पैनी नजर रखने वाली है। चूंकि रिपोर्ट ये सामने आई है कि कई सारे संभावित विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और अब ऐसे में जब मतगणना की तारीख नजदीक आ गई है, मतगणना के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे और जो भी विधायक कांग्रेस की ओर से चुने जाएंगे, उन पर कांग्रेस खासा नजर रखेगी। चूंकि ऑपरेशन लोटस से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब डर सता रहा है और संगठन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि कई संभावित विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और अब ऐसे में रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस का डर और ज्यादा बढ़ गया। चूंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि जीती कांग्रेस थी, लेकिन उसके 15 महीने बाद पलटफेर हुआ सत्ता में और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि 2018 के परिणामों को ना दोहराया जाए, वो गलती इस बार फिर ना हो और खास तौर पर अपने विधायकों को यानी कि अपने चुने हुए विधायकों पर कांग्रेस खासा नजर रखेगी। पैनी नजर इस बार विधायकों पर कांग्रेस रखेगी, खासतौर पर उन विधायकों पर जिनके सूत्रों से ये जानकारी मिली है, ये अपडेट मिला है कि वे विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, 2018 के चुनाव में जो गलती कांग्रेस से हुई थी, अब वो गलती 2023 में ना हो, इसको लेकर कांग्रेस जहां सतर्क है, सजग है, फुल प्रूफ तैयारी खासतौर पर अपने चुने हुए विधायकों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए नैन्सी, 2 दिन बाद नतीजे सामने आने और उसके पहले अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस ने अपने अलग अलग स्तर पर रिपोर्ट्स तैयार कराई थी और ऐसे ही एक रिपोर्ट तैयार कराई गई थी कि विधायकों को लेकर कितनी स्थिति साफ है। चूंकि देखिए अगर बात की जाए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय दलों को, निर्दलियों को मिलाकर एक सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, जो लगभग स्टेबल एक गवर्नमेंट लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2020 में जिस तरीके से 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो ऐसे में अब कांग्रेस सतर्क हो गई है। एक रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, तमाम विधायकों को लेकर एक मॉनिटरिंग टीम तैयार की गई थी, जिसने एक रिपोर्ट पेश की है कांग्रेस के सामने, संगठन के सामने, कि कई ऐसे जो विधायक, संभावित विधायक हैं जिनकी जीत को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं निश्चिंत भी दिखाई दे रही है। ऐसे भी कुछ प्रत्याशी हैं जिनके संपर्क में बीजेपी अभी से लगी हुई है और ऐसे में अब ऑपरेशन लोटस का डर कांग्रेस के संगठन को सताने लग गया है, जिसके चलते कई सारी जो कदम है वो कांग्रेस संगठन उठाने जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो 3 तारीख के बाद से खासतौर पर जो विधायक जीतेंगे उनकी मॉनिटरिंग जो है वो संगठन करता हुआ नजर आने वाला है। वहीं अगर बात की जाए तो ये मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं एक स्तर पर अभी भी यानी कि मतगणना के पहले भी की जा रही है तमाम प्रत्याशियों की। चूंकि 3 तारीख के बाद अगर देखें तो चाहे कुछ भी स्थिति बनती हो, जो हमारे जो कांग्रेस के कई सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है खबरें, स्थिति कुछ भी होती है, यानी कि जीत या हार दोनों की ही स्थिति में
में तमाम विधायकों पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी कांग्रेस संगठन के द्वारा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो 2020 में हुआ था कि लगभग एक साथ उठ के 22 विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक बड़ा उलटफेर हो गया था, जहां पर 15 महीने पहले किसी के एक के पास भी बहुमत नहीं था। इस बार उसके 15 महीने बाद बीजेपी के पास एक स्पष्ट और बड़ा बहुमत पहुंच गया था। तो ऐसे में इस बार ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसको लेकर कांग्रेस संगठन कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कई अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके से चाहे हम कर्नाटक की बात करें या हिमाचल की बात करें, जिस तरीके से हमें चुनाव के परिणाम के बाद जो स्थितियां देखने को मिली थी कि तमाम प्रत्याशियों को बस भर के एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिली थी, चाहे कर्नाटक की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो इस तरीके के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अपनी जो तैयारी है वो करती जा रही है। तो यानी कि 3 तारीख के बाद के परिणामों को लेकर पूरी तरह से एक तो सतर्क रहने की तैयारी है, वहीं ऑपरेशन लोटस से भी डर है और ऐसे में तमाम सतर्कता के कदम कांग्रेस संगठन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जो एक शब्द कहा कि ऑपरेशन कमल से कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा है, और अब ऐसे में कांग्रेस भी पूरी अपनी फुल प्रूफ तैयारी कर चुकी है कि जो भी निर्णय आएंगे, जो भी स्थिति रहेगी, अपने चुने हुए विधायकों को कांग्रेस कहीं ना कहीं सेफ जोन में रखने की कोशिश इस बार करेगी। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितना बचा पाएगी कांग्रेस और क्या कुछ नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।